दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रैकिंग के बारे में थोड़ा और डिटेल से। जो रोटेशन था, स्केल था, वो सब कैसे यूज करना होता है। तो इसके लिए मैंने एक फुटेज रेडी की हुई है जिसमें ये फुटेज आपको लेना है। और ये आप देखोगे यहाँ पे कि ये फुटेज जो है वन प्रेस करो तो आपका ये फुटेज का व्यूअर कनेक्ट हो जाता है। तो ये इस टाइप से जो दो बॉक्स है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है और देखना है ये इसकी सेटिंग क्या है। 1920 1080 तो रिजोल्यूशन बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे एस प्रेस करोगे आप, तो एस प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखोगे फुल साइज फॉर्मेट, ये होती है प्रोजेक्ट की सेटिंग। तो आपको इसको भी चेंज करना है, इसको भी आपको 1920 1080 बना देना है। तो ये मैंने 1920 1080 बना दिया है इसको। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रैकिंग करना है। तो मैं एक और फुटेज ले लेता हूँ यहाँ पे, ये जो वी एफ एक्स माइंड है, ये टू मैप, और इसको हम मैच मूव करेंगे और इससे देखेंगे दो ट्रैकर तीन ट्रैकर के साथ क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ट्रैकर नोड ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, टैब प्रेस करूँगा और ट्रैकर नोड ऐड करूँगा। तो मैंने ट्रैकर नोड लिया। अब यहाँ पे मेरे को एक ट्रैकर ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ये मेरा ट्रैकर है, और जूम कर लो बेटर है, नहीं तो ये खिंच जाता है, इसका ट्रैकिंग खिंच जाता है, इसकी जो बाउंड्रीज है, ये सर्च बॉक्स वगैरह ये सब खींचने लग जाते हैं। तो ये है हमारा फ्रेम वन पे। और जब भी आप ट्रैकर ऐड करते हो तो आप अगर आप यहाँ पे जाओगे डॉप शीट में तो देखो यहाँ पे ये की फ्रेम ऐड हो गई है। तो ट्रैकर जब भी ऐड करते हो उसी फ्रेम पे, जिस फ्रेम पे आपका है उस पर की फ्रेम ऐड हो जाती है। तो ये हमारा की फ्रेम जो है वो ऐड हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको ट्रैक करना है। तो मैं इसको फॉरवर्ड ट्रैक कर देता हूँ। प्लेन बैकग्राउंड है, सिंपल सा बॉक्स मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, बहुत इजीली ट्रैक हो जाता है। तो ये हमारा ट्रैक हो गया। इसमें ट्रांसफॉर्म जो है मैच मूव यूज करेंगे। तो मैंने ये किया और क्रिएट किया। अब यहाँ पे एक और बेक भी है, ट्रांसफॉर्म मैच मूव बेक। तो हमारे पास दोनों टाइप के हैं। तो दोनों का क्या क्या डिफरेंस है, क्या यूज है, इसको मैं क्रिएट करूँगा। तो ये मेरे पास मैच मूव क्रिएट हो गया, ट्रांसफॉर्म बेक वाला, और ये वाला नॉर्मल वाला। जो नॉर्मल होता है उसमें एक लिंक जनरेट हो रखा होता है, राइट। अब यहाँ पे देखोगे तो ये लिंक जनरेट हो रखा है। और यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म मैच मूव है ये सेकंड वाला है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो है यहाँ पे इसमें लाइट ब्लू कलर होता है, कि जो की फ्रेम्स होती है इसमें डार्क ब्लू होता है। डार्क ब्लू मतलब फिक्स हो गया, वो अब आप चेंज नहीं कर सकते। और ये जो है जिसमें लिंक हो रखा है उसमें लाइट ब्लू है, मतलब आप उसमें बाद में भी चेंजेस कर सकते हो। तो ये मेरा हो गया। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो अभी मेरे पास इसको अगर मैं वन प्रेस करता हूँ तो मेरे पास कुछ दिख नहीं रहा है, आप देखोगे। तो आपको क्या करना है, एक मर्ज नोड लेना है। मर्ज नोड लिया और बैकग्राउंड में आपको ये मेन फुटेज है और मैच मूव में आपको इसको कनेक्ट कर देना है। और इसको व्यूअर से कनेक्ट करेंगे तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे ये वी एफ एक्स माइंड जो है ये इसके साथ मूव कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे ये वी एफ एक्स माइंड इसके साथ मूव कर रहा है। बट ये जो वी एफ एक्स माइंड है बहुत नीचे है। तो मैं क्या करूँगा, आपको इसकी लोकेशन चेंज करने के लिए इसके बाद में इसको सेलेक्ट करके टी प्रेस करोगे तो ट्रांसफॉर्म नोड आएगा। तो ये एक ऐसा सा एरो आ जाएगा। जब ये वाला आएगा तो आप इसको ऊपर ले जाओ इस पर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इसके साथ मूव कर रहा है। जैसे जैसे ट्रैकर मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, वैसे ही ये हमारा मैच मूव हो गया। वी एफ एक्स माइंड का लोगो जो है वो मैच मूव हो गया। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और ट्रैकर नोड जो है वो ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे सपोज इसको स्टार्टिंग में ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास पॉइंट है और मैं एक और ट्रैकर नोड ऐड करता हूँ। मैंने एक ट्रैकर नोड ऐड कर दिया और ये जो ट्रैकर फर्स्ट है इसको मैं इवेल्युएशन जो है इसका वापस नहीं तो ये इवेल्युएट करेगा, मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है। तो अब मेरे को सेकंड ट्रैकर जो है उसको ट्रैक करना है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो मेरे को यहाँ पे ये ट्रैकर दिख रहा है। इसको मैं यहाँ पे लाऊंगा। यहाँ पे देखो इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं। और अब मुझे इसको ट्रैक करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको फॉरवर्ड करूँगा तो यहाँ पे ये अपने आप से ट्रैक हो जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रैक हो गया इस। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी तो हमारे पास बस यही सीधे सीधे चल रहा है।
ये ट्रैकर है, लेकिन इस ट्रैकर में कोई भी ट्रांसलेशन रोटेशन स्केल है नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो है इसमें इसका भी ट्रांसलेशन ऐड करते हैं। तो अब क्या हो रहा है इसमें, अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे क्यू 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 प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो है वी एफ एक्स माइंड का जो लोगो है, इसके और इसके डिस्टेंस के बीच का एवरेज लेके उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या मिड पॉइंट भी कह सकते हो आप। तो ये जो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस है ना, उसका मिड पॉइंट लेके ये उसके हिसाब से मूव कर रहा है। राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको रोटेट कर देता हूँ थोड़ा। ये रोटेट कर दिया मैंने। अब मैं मूव करता हूँ तो अब आपको यहाँ पे पता चलेगा कि अभी भी ये डिस्टेंस के हिसाब से ही हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, इस सेकंड वाले में जो है वो रोटेशन भी ऐड कर देता हूँ। तो अभी आप देखोगे तो इनके डिस्टेंस के हिसाब से जैसे डिस्टेंस है उसकी एवरेजिंग होके इसमें ये रोटेट होना भी स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं इसको सेट करता हूँ यहाँ पे, ये ट्रैकर 1 मेरे को ऑन कर देना है। तो आप देखोगे तो ये इसके अलोंग जो है, इसको एक को पीवट, एक पॉइंट को पीवट मान के ये उसके अलोंग, ये जो दोनों बॉक्स है उसके अलोंग स्लाइड हो रहे हैं। तो ये हो गया रोटेशन में इसमें। और अगर इसमें और डाटा फ्लो करना है आपको तो आप वो भी कर सकते हो, यहाँ पे इसमें भी रोटेशन ऐड कर दो, तो अब ये दोनों का एवरेजिंग लेगा। अब एक चीज़ और, अगर हम इसमें स्केल करते हैं तो मैं यहाँ पे स्केल यूज करता हूँ तो क्या होगा, तो आप देखोगे कि इसके बीच में डिस्टेंस जो जो बढ़ेगी, इन दोनों ट्रैकर पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो जो बढ़ेगी, वैसे वैसे क्या होगा, ये स्केल होता जाएगा। तो आप देख रहे हो ये जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये स्केलिंग होती जा रही है इसकी। तो डिस्टेंस जितनी बढ़ेगी इन दोनों के बीच में उसके हिसाब से ये स्केल होगा। तो ये हो गया हमारे पास दो ट्रैकर्स का, कि दो ट्रैकर के पॉइंट में क्या लिंक होता है, कैसे उसमें ट्रांसलेशन लेसन रोटेशन वगैरह वर्क करते हैं। तो हम अब नेक्स्ट एक काम करते हैं कि हम एक और ट्रैकर ऐड करते हैं। तो मैं एक और ट्रैकर ऐड करता हूँ, और ये वाला जो ट्रैकर है ये हमारा मैनुअल रहेगा, तो हम इनको फिर से इवेलुएट नहीं करना चाहता। तो ये ट्रैकर जो थर्ड वाला सेलेक्ट करेंगे, हमें इसको देखना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको नीचे ले आता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको मैनुअली ट्रैक करूँगा। तो मैनुअली ट्रैक मतलब 9 पे है, तो मैं अब 25 पे ले आता हूँ इसको, और फिर बाद में इसको यहाँ ले जाता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे एक लाइन कनेक्ट हो गई है। फिर 50 पे ले जाता हूँ, फिर यहाँ पे कर देता हूँ, फिर 75 वगैरह। आप अपने हिसाब से, कोई ज़रूरी नहीं है। इसको जूम कर लो, जब भी ये खींचने लगे कंट्रोल जी करके वापस जूम कर लो। ये हो गया। और फिर यहाँ पे इसको, और फिर वापस इसको, एक मिनट जूम ही कर लो इससे अच्छा। ये हो गया। तो मैंने एक कर्व बना दिया। अब मैं करूँगा क्या इसमें, मेरा ये स्केल जो है वो बाहर चला गया। मैं इसमें सब में रोटेशन और स्केल ये हटा दूंगा, और इसका ट्रैकर हटा के इसका ट्रांसलेशन हटा दूंगा, और खाली इसका फर्स्ट का और इसका ट्रांसलेशन यूज करूंगा। तो अब देखो ये कैसे मूव करते हैं। तो ये अब इसकी और इसकी डिस्टेंस के बीच में एवरेजिंग हो रही है इसकी। तो अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म नोड यूज करके अगर यहाँ पे ला देता हूँ, तो ये अब उस कर्व के अलोंग चलने लग जाएगा। यहाँ पे ले जाता हूँ, ये देखो ये कर्व के हिसाब से चलने लग गया अब। ठीक है। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की एवरेजिंग होने लग गई है इसमें। अब अगर मैं यहाँ पे एक स्केल का भी यूज कर लेता हूँ, तो स्केल अगर मैं यूज करूँगा यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के, सेकंड में स्केल यूज करता हूँ, तो अब देखना ये क्या हो रहा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है कम हो रही है। तो ये क्या हो रहा है, स्केल छोटा हो रहा है, जब दूर जा रहा है तो स्केल बड़ा हो रहा है, फिर छोटा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है। ठीक है।
तो मेन जो कॉन्सेप्ट होता है इनके बीच में डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप यहाँ पे इसका भी ट्रांसलेशन और ऐड कर दो तो अब फिर बाद में ये तीनों का एवरेज होने लग जाएगा। तो इस टाइप का एनिमेशन आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो इन सब चीज़ों में। तो बट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें लेंस डिस्टोर्शन जो है वो जब होता है तो वो कंसीडर नहीं होता। तो उसके लिए हम प्लेनर ट्रैकिंग यूज करते हैं, ये वाला मेथड यूज नहीं करते। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे चल के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म ये कॉर्नर पिन का जो बचा हुआ है ये हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद हमारा प्लेनर ट्रैकिंग होगा, उसके बाद 3D ट्रैकिंग होगा, उसके बाद शायद मे बी ग्रीन स्क्रीन या फिर कलर ग्रेडिंग क्या स्टार्ट करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो और मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स बना पाऊँ VFX का, कि आप कोई भी बंदा जिसके पास सीखने के लिए कुछ है या नहीं है वो बहुत इजीली एकदम बेसिक और अच्छे लेवल से सीख पाए।